ये कैसे वस्त्र पहने हैं माता तुमने? तुम्हारे आभूषण कहाँ है? तुम्हारे माथे पे सिंदूर भी नहीं है। हे मातेश्वरी, ये महल इतना सुना सुना क्यों है? हे मातेश्वरी, बताओ मेरे पिताश्री कहाँ है? महाराज कहाँ है? इस संसार में जो जन्म लेता है उसे एक ना एक चीज संसार का त्याग करना ही पड़ता है। जो गति महापुरुषों को मिलती है उसी गति को प्राप्त करके तुम्हारे पिताजी प्रदान सिद्धार्थ मुझे रास्ते में आते आते मेरा हृदय वैसे काम रहा था। अब शगुन हो ही गए माता, अब शगुन हो ही गया। अनहोनी हो ही गई माता, अनहोनी हो ही गई। पिताश्री, आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। माता, उन्होंने अंतिम समय में तो मुझे जरूर पुकारा होगा ना? माता, मुझे बताओ, महाराज ने अंतिम समय में मुझे क्यों नहीं पुकारा? पुकारा होगा ना माँ, पुकारा होगा। अंतिम समय में भी वो राम को पुकारते रहे। राम भी अब पुकारते रहे? क्या राम भी अभी उनके पास नहीं थे? नहीं। तो राम भी अभी नहीं थे तो माता आप तो उनके कक्ष में होगी ना? आप बताओ। नहीं, उन्होंने अपने प्राण महारानी कौशल्या के कक्ष में डाल दिए। महारानी कौशल्या? तो माँ आप बने तो लक्ष्मण कहाँ थे ना? वन में। राम वन में? पर क्यों? महाराज परलोक से जाने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे गए। वनवास? भैया, राम को वनवास? ऐसा ऐसा क्या किस वजह से उन्हें दंड मिला? माँ किस वजह से उन्हें ये दंड मिला? उनका क्या दोष था? कोई दोष नहीं पालने की बात है। तुम्हारे पिताजी एक धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और वीर पुरुषों की तरह अपने बच्चों का पालन करने के लिए उन्होंने अपने कानों को निशावर कर दिया। वचन? कैसा वचन? किसने दिया वचन? बताओ माँ, मुझे किसने दिया ऐसा वचन? मुझे दिए थे। तो लंबी कहानी है, बाद में सुनना। अभी तो तुम्हें अपने पिता की संस्कार करना है, इन अयोध्या का राज्य भाग संभालना है। ये आंसू बहाने का वक्त नहीं है मेरे। बिल्कुल ठीक कहा माँ, ये आंसू बहाने का समय नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस राजमहल में कोई षड्यंत्र रचा गया है और मेरा प्रथम कर्तव्य ये बनता है कि मैं उस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचूं और उसे डट दूं। तो तू क्या उसे मृत्यु दंड देगा? अवश्य, बेशक वो काल ही क्यों ना हो। तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा। हाँ, मुझे। मैंने ही महाराज से 2 वरदान मांगे थे। उन्होंने कहा था जब भी चाहे मांग लेना। यहाँ तुम्हारे जाने के पश्चात महारानी कौशल्या ने महाराज को अपनी बातों में लपेट लिया और राम को राज्याभिषेक करने का निश्चय कर लिया। किंतु मैंने ऐसा होने नहीं दिया भरत, मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मौका मिलते ही मैंने अपने 2 वरदान मांग लिए, जिसमें तुम्हारे लिए अयोध्या का राज सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। किंतु इसी बीच कुछ उथल पुथल हो गई। महाराज राम का बिछोड़ा सह नहीं पाए और स्वयं सुधार गए। और पहले करो भरत, तुम पहले करो। अयोध्या का राज्य भाग संभालो, अयोध्या का राज्य भाग संभालो। ये तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहा है? मैंने जो किया है तेरे भले के लिए किया है भरत। तूने मेरा भला नहीं सर्वनाश कर डाला है। मुझ जैसे को
टाइम मेरा जन्म हुआ था उसी समय काश अपने दोनों हाथों से मेरा गला छोड़कर मार जाती मुझे। मेरी विडंबना तो देखो, मुझे राजकुल जैसा पंच मिला, महान प्रतापी राजा दशरथ जैसे पिता, और तुझी जैसी माँ की कोख से मेरा जन्म हुआ। तू माता पे आकर बात क्यों नहीं समझ रहा है? तू अपने वाक्य ठुकाने क्यों चाहता है? मेरा भाग्य तो उसी टाइम फूट गए थे जिस टाइम तूने श्री राम को वनवास में भेजा था। जिस आत्मा ने तुम्हें अपनी माँ से अधिक प्रेम किया, जिसको शल्या माँ ने अपनी बहन से अधिक तुम्हें स्नेह दिया, तुमने उसे लौटते पुत्र को वनवास दे दिया। इस टाइम उस समय तुम्हारी शरीर में कीड़े क्यों नहीं पड़ते? तुम्हारी जीवा से ये क्या मिलते? तुम्हारी जीव की गति क्यों नहीं गिरती? बातें कर रहा है क्या तू समझता नहीं? हर माँ को अपने बेटे को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। लोभ ही तो बात की जड़ है। लोभ का मनुष्य अपने कर्म तक भूल जाता है। अरे प्रभु राम, जिनसे मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी बहुत अधिक स्नेह करते हैं, और तुझ जैसे रूप है तुम्हारी जीत क्या है? मैं तुम्हारी